हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम इस चैनल पर केमिस्ट्री, बायो, जीके एंड साइकोलॉजी के एमसीक्यू पोस्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। Let's start with the first question. The first question is which of the following is not a digestive disorder? तो इनमें से कौन सा जो है वो एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं है। तो फर्स्ट वन है आपका जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जो है वो आपका लीवर को जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, लीवर, स्किन और आइज जो हैं वो इसमें क्या हो जाती हैं, आपकी येलो हो जाती हैं। और येलो क्यों हो जाती हैं? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट की डिपोजिशन की वजह से जो है वो ये येलो हो जाती है। वॉमिटिंग भी आपका जो है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। डायरिया भी जो है वो आपका क्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। तो डायरिया में क्या होता है, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल मैटर। लास्ट वन जो है वो आपका एम्फाइजिमा। तो एम्फाइजिमा जो है वो आपका क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है आपका एम्फाइजिमा। इसमें क्या होता है, आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेटेड हो जाते हैं। ठीक है, एंड उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या कर देते हैं अपनी, वो लूज कर देते हैं। और ये मेनली जो है, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें जो है वो मेनली ये डिसऑर्डर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग वाले में। तो एम्फाइजिमा जो है वो किससे होता है, मेनली सिगरेट स्मोकिंग से, जिसमें आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो अपनी इलास्टिसिटी जो है वो लूज कर देते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा यहाँ पे, राइट होगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि सिगरेट स्मोकिंग से मेनली जो है वो कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो आप दोनों तरह से याद रखें, एम्फाइजिमा जो है वो सिगरेट स्मोकिंग से होता है। द नेक्स्ट इज द इन मैन गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड इन। तो गॉल ब्लैडर जो है वो आपका कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपकी जो है वो ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद जो है वो आपका क्या आता है, यहाँ पे आपका स्टमक आता है। ठीक है, स्टमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह। यहाँ पे जो है वो क्या होता है, लीफ शेप जो है वो पेंक्रियाज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपका क्या होता है, लीवर होता है। लीवर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब जो है वो लीवर के होते हैं। स्मॉल वन जो होता है दैट इज़ द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, और जो बड़ा वाला होता है दैट इज़ द राइट लोब ऑफ लीवर। तो आपका जो ये राइट लोब है, यहाँ पर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, आपका गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो गया, राइट लोब ऑफ द लीवर। द नेक्स्ट इज दी सक्कस एंट्रिकस इज द नेम गिवन टू। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है। सक्कस एंट्रिकस जो है वो एक्चुअल में है क्या। तो ये नाम जो है वो आपका इंटेस्टाइनल जूस को जो है वो दिया गया है। ठीक है, जो आपका इंटेस्टाइन होता है उसमें जो है वो 2 तरह की ग्लैंड्स होती है, क्रिप्स ऑफ लाइवरकॉन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड्स। उन दोनों की जो सिक्रीशन होती है उसको जो है हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंट्रिकस या इंटेस्टाइनल जूस। द नेक्स्ट इज दी स्टेनसन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो स्टेनसन डक्ट आपकी किससे एसोसिएटेड है। तो स्टेनसन डक्ट आपकी पैरोटिड ग्लैंड से जो है वो एसोसिएटेड है। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, आपकी एक स्लाइबरी ग्लैंड है। ठीक है, स्लाइबरी ग्लैंड है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आपकी जो चीक्स होती हैं दोनों साइड की, वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर। बिलो एंड फ्रंट ऑफ एयर, वहाँ पे जो है वो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है। इसमें जब जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आपका गले का जो एरिया होता है या बिलो द एयर, जो कान के नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, आपका स्वेल हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है एंड वहाँ पे जो है वो क्या हो जाती है, पेन। और इस जो वायरल ये जो डिजीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, मम्प्स। तो क्वेश्चन ये भी आता है, मम्प्स जो है वो कौन सा डिजीज़ है, वायरल है, बैक्टीरियल है। तो मम्प्स क्या है, आपका वायरल डिजीज़ है, जो कि आपका पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग की वजह से जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पे पेन हो जाती है। ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं वो, ठीक है, अपनी जो सेक्रीशन है वो पैरोटिड डक्ट्स के थ्रू जो है वो स्क्रीट करती है। ठीक है, पैरोटिड डक्ट्स, और इन्हीं पैरोटिड डक्ट्स को जो है वो स्टेनसन्स डक्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि स्टेनसन्स जो थे वो क्या थे,
साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसलिए इसको स्टेनसन डक्ट और पैरोटिड डक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, पैरोटिड डक्ट्स को ही स्टेनसन डक्ट्स बोलते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के अलावा दो और जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं आपकी, तो हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तीन तरह की आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। एक हमने पढ़ ली पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी बिलो दी टंग। जीभ के नीचे जो है वो आपकी ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बिलो दी टंग। और जो इसकी डक्ट होती है, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ रिवीनस। तो ये भी जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे ही है। और थर्ड ग्लैंड जो है वो आपकी दैट इज द सब मैक्सिलरी, ये आपकी लोअर जॉ में जो है वो दोनों साइड जो है वो एंड में प्रेजेंट होती है, सब मैक्सिलरी। और इसकी जो सिक्रीशन होती है, जिन डक्ट्स के थ्रू ये अपनी सिक्रीशन जो है वो भेजती है, उसको हम बोलते हैं बार्टन्स डक्ट। ठीक है, तो तीनों ही याद रखें, सब मैक्सिलरी, बार्टन्स डक्ट, सब लिंगुअल जो है वो डक्ट ऑफ वीनस, एंड पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो आपकी वो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेनसन्स डक्ट। वन मोर थिंग, ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं आपकी, दे आर द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सबसे बड़ी स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो आपकी कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड। एंड जो स्लाइबा होता है आपका, उसमें स्लाइबरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्लाइबरी अमाइलेज, जिसको हम क्या और किस नाम से जानते हैं, टाइलिन एंजाइम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। और जो आपका स्लाइबा होता है उसका पीएच जो है वो कितना होता है, 6.7, और जो डेली की सिक्रीशन होती है वो 1 to 1.5 लीटर जो है वो डेली स्लाइबा जो है सिक्रीट होते हैं। तो इनमें से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन गए। ठीक है, लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, लार्जेस्ट, और स्लाइबा जो है वो उसका पीएच कितना होता है आपका 6.7, डेली सिक्रीशन 1 to 1.5 होती है। स्लाइवरी अमाइलेज जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज द टाइलिन। द नेक्स्ट इज द एंट्रोकाइनेज टेक्स प्लेस इन द कन्वर्शन ऑफ। तो एंट्रोकाइनेज क्या है, जब डाइजेशन आपकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि पेंक्रियाटिक जूस भी आपका वहाँ पर आपकर मिलता है। तो पेंक्रियाटिक जूस में जो है वो क्या क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूस में आपका क्या होता है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज होते हैं जो कि आपकी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, ठीक है, पेंक्रियाज से जो रिलीज होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, वो कौन कौन से हैं आपके, और ये इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में कौन कौन से आपके एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, फर्स्ट वन इज द ट्रिप्सिनोजन, सेकंड इज द काइमोट्रिप्सिनोजन, and the third one is the carboxy polypeptidase. कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज। तो ये तीनों जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हैं पेंक्रियाज से जो है वो सेक्रीट होते हैं, और तीनों ही जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ट्रिप्सिनोजन है, इसकी एक्टिव फॉर्म में क्या है, देखो ट्रिप्सिनोजन, ये जो एक्टिव फॉर्म में होगा तो क्या बनेगा आपका, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है और ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जो चेंज करता है दैट इज द एंट्रोकाइनेज। ठीक है, एंट्रोकाइनेज जो है वो आपका क्या है, नॉन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, और ये क्या करता है आपका, ट्रिप्सिनोजन को जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बाकी के जो काइमोट्रिप्सिनोजन है वो उसको जो है वो ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है, और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइड को भी जो है वो ट्रिप्सिन ही जो है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे था कि एंट्रोकाइनेज जो है वो टेक पार्ट इन द कन्वर्शन ऑफ, तो ये जो है वो आपका ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लाइकोजन इज, तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी जो
ग्लूकोज के फूड को जो स्टोर किस फॉर्म में स्टोर करती है, इन दी ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ पे स्टोर होता है, ये आपका लीवर में। सिंथेसाइज भी कहाँ पे होता है, ये आपका लीवर में। और ग्लाइकोजन क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में जो है वो होता है, ठीक है। तो सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लीवर, सिंथेसाइज जो है वो लीवर में कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, ये कोराई साइकिल। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोराई साइकिल कहाँ पे चलता है, आपका लीवर में। द नेक्स्ट इज द पीएच सुटेबल फॉर टाइलिन एक्शन। तो टाइलिन क्या है आपका, स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज यानी कि स्लाइबा का पीएच कितना होता है आपका 6.7 और 8। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। इमल्सिफाइड फैट इज ब्रोकन डाउन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाई। तो इमल्सिफिकेशन क्या होती है, आपकी जो टू इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनका मिक्सचर करना, ठीक है, उनका मिक्स करना। जैसे आपका पानी और तेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इमल्सिफाइड फैट जो होती है उसको ब्रोक डाउन करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, किसके थ्रू। तो इसको जो है वो आपके बाइल साल्ट जो है वो इसको ब्रोक डाउन करते हैं, ठीक है। कौन बाइल साल्ट आपके कौन कौन से हैं, और सोडियम ग्लाइकोलेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि बाइल साल्ट के नाम भी और ये भी कि इसको कौन जो है वो इमल्सिफाइड फैट को कौन ब्रोक डाउन करता है, बाइल साल्ट। कौन कौन से बाइल साल्ट हैं आपके, सोडियम ग्लाइकोलेट, sodium glycocolate and the second one is sodium taurocolate, sodium taurocolate, ठीक है। तो ये दो जो हैं वो आपके क्या हैं, बाइल सॉल्ट हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हाट विल हैपन इफ बाइल डक्ट इज चॉक्ड। अगर बाइल डक्ट में जो है वो उसकी ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, चॉक्ड मीन्स उसकी जो है वो ब्लॉकेज हो जाए, तब क्या होगा। तो क्या होगा इसमें, बाइल डक्ट आपका किस में हेल्प करता है, आपका बाइल सॉल्ट जो है वो आपकी किस में हेल्प कर रहे हैं, फैट की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट विल अकर, ठीक है। अगर बाइल डक्ट जो है वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, फैट की जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी, कम। द नेक्स्ट इज हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट इज एडवाइज टू यूज। तो जिस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको आप क्या एडवाइस करोगे, क्या यूज़ करने के लिए। तो उसको घी बटर तो यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करेंगे, तो उसको एडवाइस करेंगे ग्राउंड नट ऑयल, मार्जरीन एंड वेजिटेबल ऑयल। द नेक्स्ट इज दी डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज कैरिड आउट बाय। तो जो आपकी स्टार्च एंड प्रोटीन्स हैं वो पेंक्रियाटिक जूस में जो है वो कैरिड आउट होती हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इन मैमल्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम। तो मैमल्स में जो है वो स्टार्च की डाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू हो जाती है, तो माउथ से जो है वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च शुरू हो जाती है, क्योंकि माउथ में हमने क्या बोला था कि स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। तो माउथ से ही जो है वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है वो क्या हो जाती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है। द नेक्स्ट इज दी बार्टन्स डक्ट इज द डक्ट ऑफ। तो हमने जब स्लाइवरी डक्ट्स के स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पीछे पढ़ा, तीन तरह की स्लाइवरी ग्लैंड्स हमने पढ़ी, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड की जो आपकी डक्ट थी उसको हमने बोला था स्टेंसन डक्ट। ये जो है वो तीनों ही डक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है आपको। तो स्टेंसन डक्ट जो है वो आपकी पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है, पैरोटिड डक्ट, उसको स्टेंसन डक्ट बोलते हैं। सबलिंगुअल की डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, और जो आपकी सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी उसको हम क्या बोलते हैं, बार्टन्स डक्ट। तो तीनों को ही जो है वो आप याद रखें। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ डक्ट कोलेंडेकस इज टू कैरी। अब ये कोलेंडेकस डक्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है। तो कोलेंडेकल डक्ट जो है वो आपकी बाइल को कैरी करती है, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम द लीवर बाय बाइल डक्ट। तो फंक्शन ऑफ डक्ट कोलेंडेकस इज टू कैरी बाइल, ठीक है। बाइल इज कैरी फ्रॉम लीवर फ्रॉम द बाइल डक्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डक्ट कोलेंडेकस।
आपका जो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, हमने 2 लोब पढ़े थे लीवर के, ठीक है। जो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है उसमें से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आती है, जो राइट लोब है उसमें से राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों ही आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो क्या बनाएंगी, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट बन जाएगी आपकी। और उसके बाद जो आपका ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पे जो राइट लोब में हमने पढ़ा था गॉल ब्लैडर, उससे जो है सिस्टिक डक्ट जो है वो आती है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट ये भी आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ मिलकर तब जाकर क्या बन रही है, ये आपकी बाइल डक्ट बनाती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डक्ट कोलेंडिकस, जो कि आपकी किसको कैरी करती है, बाइल को। द नेक्स्ट इज द ह्यूमन इंटेस्टाइन इज लॉन्ग बिकॉज, ह्यूमन इंटेस्टाइन जो है वो इतना लंबा क्यों है, क्या रीजन है, तो इट इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज द which of the following vitamins can be synthesized by bacteria inside the gut? तो विटामिन के जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज दी ऑन रिमूवल ऑफ पैंक्रियाज द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड। अगर हम पैंक्रियाज को रिमूव कर देंगे तो कौन से कंपाउंड जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे, तो पैंक्रियाज में आपकी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी होती है, प्रोटीन की भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, लेकिन मेनली जो है वो प्रोटीन्स जो है उसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि जो आपके ट्रिप्सिनोजन, कोलेट्रिप्सिनोजन, क्योंकि आपके जो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो आपके पैंक्रियाटिक जूस से ही रिलीज होते हैं, जो कि आपकी किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन में। द नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द कॉमन एमंग अमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। अमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन में क्या चीज जो है वो कॉमन है, तो ये सारे जो है वो क्या है, ऑल आर प्रोटीन्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑल आर प्रोटीलिटिक। प्रोटीलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, तो अमाइलेज आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स तो नहीं है तीनों। ऑल आर प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है वो आपका कहाँ से रिलीज होता है, आपका पेंक्रियाज से। ऑल एक्ट इन दी लोअर देन 7 pH जो है वो बोल रहे हैं कि 7 से कम होता है, उस पर ये काम करते हैं। तो आपका जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसका जो pH होता है वो एल्कलाइन होता है, 8.4 के करीब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द स्टमक टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। कौन सा हार्मोन जो है वो स्टमक को गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, तो ऑप्शन ए गैस्ट्रिन। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो ही प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज हैं। फर्स्ट वन इज द क्वाशिकॉर एंड सेकेंड भी हम देख लेते हैं, दैट इज द मेरेस्मस, ठीक है। ये दोनों ही डिजीज जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही काफ़ी टाइम क्वेश्चन आता है। जो आपका क्वाशियोकोर है, ये क्या होता है, माल न्यूट्रिशन डिजीज है, ठीक है। ये आपका 1 से 3 साल के बच्चों को जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, बच्चा कैसा हो सकता है, अंडरवेट हो सकता है, ठीक है, अंडरवेट होता है, स्टंट ग्रोथ होती है, और जो उसका जो बैली होती है वो कैसी होती है, बाहर की तरफ को होती है, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होती है, स्लेंडर लेग्स होती है, बल्जिंग आइज होती हैं। तो ये सारे जो हैं वो इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक है, इसके सारे फीचर्स हैं क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि स्टंट ग्रोथ, बल्जिंग आई, प्रोट्रूडिंग बैली, ये सारे जो है वो कौन से डिजीज का सिम्टम है, तो दैट इज द क्वेशिकॉर। और आपका जो मेरेस्मस है वो आपका जो है वो 0 से लेकर जो है वो 1 साल तक की एज के बच्चों को होता है, ठीक है। जो 1 साल से कम है उन बच्चों में जो है वो मेरेस्मस जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें भी इसमें क्या होता है कि जल्दी ही जो है माँ जो है वो बच्चे को मदर मिल्क को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं और चीज़ों से, तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर जो मदर मिल्क है उसको रिप्लेस कर दिया जाए बहुत जल्दी विद द फूड, ऐसे खाने के साथ जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया जाए जिसमें क्या होता है प्रोटीन जो है वो कम हो, ठीक है। तो अब उन बच्चों में क्या आपको देखने को मिलेगा, उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे,
मेरेस्मस डिजीज जो है वो इसको बोलेंगे। इसको प्रोटीन एनर्जी, प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपका मेरेस्मस है इसको प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज भी बोलते हैं। द नेक्स्ट इज दी ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ पर, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, उसमें दो तरह की ग्लैंड जो है प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज द क्रिप्ट ऑफ लाइबरकॉन एंड द सेकेंड वन इज द ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये जो है वो आपकी सारे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, लेकिन ब्रूनर ग्लैंड जो है वो आपकी स्पेशली जो है वो ड्यूडेनम में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। और इन दोनों की जो कंबाइंड सेक्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंट्रिकस। द नेक्स्ट इज द ह्यूमन लीवर बेस अबाउट, तो जो ह्यूमन लीवर होता है उसका वेट कितना होता है, दैट इज द 1.5 kg, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द लीवर स्टोर, लीवर जो है वो आपका किस किस चीज़ को जो है वो स्टोर करता है, तो लीवर आपका विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12, इन सभी को जो है ये चारों जो है वो आपकी क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन हैं। तो लीवर में क्या होता है आपका, बाइल साल्ट होते हैं जो कि आपकी फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सो ए, B12 एंड डी सारी विटामिन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज द बायोटिन एंड पेंटोथेनिक एसिड बिलोंग्स टू, तो बायोटिन हमने जो है वो विटामिन वाली जब वीडियो करी थी तो उसमें हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बायोटिन आपकी जो है वो B7 को बोलते हैं एंड पेंटोथेनिक B5 को। तो ये दोनों जो है वो आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से जो है वो बिलोंग करते हैं। द नेक्स्ट इज द पार्शली डाइजेस्टेड फूड दैट लीव्स द स्टमक, जो फूड स्टमक को लीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखो सबसे पहले माउथ में जो है वो खाना आता है, ठीक है, माउथ के बाद आपका ईसोफेगस में, तो माउथ के बाद जो ईसोफेगस में खाना आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है, क्योंकि वो एक बॉल की तरह जो है वो बन गया होता है, राउंडेड शेप। ईसोफेगस में आने के बाद जो है वो फूड आपका कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक में इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जब ये कंबाइन होते हैं HCl के साथ, तब हम इसको क्या बोलते हैं, चाइम, ठीक है। तो ये जो है वो चाइम फिर लीव करता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पार्शली डाइजेस्टेड फूड दैट लीव स्टमक इज चाइम। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद हम फूड को क्या बोलते हैं, चाइल। द नेक्स्ट इज द विटामिन एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज, तो जो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए विटामिन B12 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज दी विटामिन के इज यूजफुल फॉर, विटामिन के जो है वो किस चीज़ के लिए यूजफुल है, तो अब जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है, ठीक है, तो उसमें जो क्या होता है, ये कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन क्या इनएक्टिव और ये आपकी एक्टिव फॉर्म है, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने के लिए आपको विटामिन के की जो है वो आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे, राइट। द नेक्स्ट इज द ऑर्गन दैट सिक्रीट HCl एंड पैप्सिन रूमिनेंट्स, तो रूमिनेंट यानी कि जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें HCl और पैप्सिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है। अब देखो जो स्टमक होता है, बाकी के पार्ट्स तो वैसे ही होते हैं उनके, माउथ, ईसोफेगस के बाद ह्यूमन में क्या आता है, स्टमक, तो इनका जो स्टमक होता है, जो रूमिनेंट होते हैं इनके स्टमक के ये चार जो हैं वो पार्ट होते हैं, ठीक है। ये किसके पार्ट हैं, स्टमक के जो हैं वो चार पार्ट हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले जो पार्ट आता है दैट इज द रूमन, रूमेन के बाद आपका आता है रेटिकुलम, रेटिकुलम के बाद आपका जो आता है दैट इज द ओमेसम, और ओमेसम के बाद आपका आता है एबोमेसम। तो हमारा जैसा स्टमक होता है वैसा ही इनका सेम टू सेम कौन सा पार्ट होता है, एबोमेसम, ठीक है। तो हमारे स्टमक में होते हैं HCl एंड पैप्सिन रिलीज, तो इनके कहाँ पे होते हैं, एबोमेसम में। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग लैक प्रोटीन्स, तो इनमें से जो है वो किसमें प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो बाइल में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज दी फ्रॉग एंड मैन डिफर फ्रॉम ईच अदर, जो मेंढक और आदमी हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, किस चीज़ से डिफर हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स,
फ्रॉग में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, बेसिकली फ्रॉग में जो सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती हैं, उनमें सलाइवा सेक्रेशन के लिए जो है वो अदर टाइप की ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग फूड। तो काफ़ी टाइम क्वेश्चन आता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये। बिल्डिंग फूड आपका कौन सा है? प्रोटीन्स हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द प्लेस ऑफ सेलुलोज डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में जो है वो सेलुलोज की डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है? तो रूमिनेंट्स यानी कि जो आपके जुगाली करने वाले पशु हैं, तो कहाँ पे होती है इनका जो सबसे पहला पार्ट होता है रूमेन में ही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज दी ब्रूनर्स ग्लैंड्स। तो पीछे भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आपकी ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, क्रिप्ट ऑफ लाइवर कोन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड्स। तो जो क्रिप्ट ऑफ लाइवर कोन है वो आपकी सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है प्रेजेंट होती है, लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड्स आपकी स्पेशली जो है वो ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती हैं। द नेक्स्ट इज दी विच वन इज करेक्टली मैच्ड। तो विटामिन ई को जो है वो टोकोफेरोल ही बोलते हैं, ऑप्शन ए ही जो है वो क्या है यहाँ पे राइट है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे राइट है। विटामिन डी को जो है वो कैल्सीफेरोल बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है। तो सेलुलोज जो है वो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे। द नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच एक्ट ऑन लोअर पीएच आर कॉल्ड। तो उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेजेस। द नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ कैनाइन इन द परमानेंट डेंटल सेट ऑफ ह्यूमन इज। तो परमानेंट सेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2 1 2 3। ये जो है वो परमानेंट सेट का जो है वो फॉर्मूला है। और कौन कौन से टीथ जो है वो, कितने टाइप के टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं आपके? फर्स्ट वन आपके कौन से होते हैं? इंसीजर, देन कैनाइन, कैनाइन के बाद आपके आते हैं प्री मोलर एंड देन मोलर। तो चार तरह के जो हैं वो टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ में हमसे पूछा है कि कैनाइन जो है वो कितने होते हैं, ठीक है। तो ये 2। तो इनको हम कैसे करते हैं? ये आपका जैसे अपर जो मान लो, ये लोअर जो, ठीक है। तो 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका अपर जो आ गया, ये आपका लोअर जो आ गया। तो ये जो फर्स्ट पे लिखे हैं दैट इज द इंसीजर, जो सेकंड पे है दैट इज द कैनाइन, यानी कि 1 2 3 4 चार जो है वो आपके कैनाइन होते हैं। इंसीजर कितने हैं आपके? 8। कैनाइन कितने हैं आपके? 4। प्रीमोलर कितने हैं आपके? 8। और मोलर जो है वो आपके कितने हो गए? 12। ओके। द नेक्स्ट इज दी विटामिन सी इज हेल्पफुल इन। तो विटामिन सी जो है वो आपकी किस चीज़ में हेल्पफुल है? फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट्स। तो ये आपकी विटामिन ए से रिलेटेड है। ग्रोथ ऑफ बोन्स विटामिन डी से रिलेटेड है। ट्रीटमेंट ऑफ पर्निशियस अनीमिया विटामिन B12। तो बाउंड हीलिंग जो है वो क्या होगा इसका राइट आंसर। द नेक्स्ट इज द पल्प कैविटी ऑफ टीथ इज लाइंड बाय। तो ओडोंटोब्लास्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज दी साइनोकोबैलामाइन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। तो साइनोकोबैलामाइन जो है वो किसका केमिकल नेम है आपका? विटामिन B12 का। और किसकी फॉर्मेशन के लिए? आरबीसी के लिए, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज दी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड बाय द बॉडी। अगर आप बहुत लंबे समय से जो है वो व्रत कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो इन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो बॉडी यूज़ करेंगी उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले बॉडी तो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो यूज़ करेगी, उसके बाद आपकी फैट्स को, लास्ट में जो है वो प्रोटीन्स की बारी आती है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट इज द कट स्विमिंग एनिमल्स आर कॉल्ड। जुगाली करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, ऑप्शन ए। द सेकेंड इज द इन इलियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड। तो इलियम में क्या होता है? इलियम क्या है आपका? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पार्ट है आपका, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इलियम में क्या होता है? बाइल सॉल्ट जो है वो आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जब बाइल जो फैट की डाइजेशन जो एब्जॉर्प्शन पूरी हो जाती है तो बाइल सॉल्ट आपके वापिस से जो है वो क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज दी अमंग मैमल्स ए सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क की डाइजेशन के लिए आपका रेनिन जो है वो काम करता है, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द ग्लिंसन कैप्सूल इज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद। तो ग्लिंसन कैप्सूल आपका लीवर से रिलेटेड है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा राइट। द नेक्स्ट इज द कोलेसिस्टोकाइनिन इज इन ह्यूमन बीइंग स्टिमुलेट। तो
ये जो है वो आपका किसको, गॉल ब्लैडर को जो है वो स्टिमुलेट करता है कि बाइल की जो इसने बाइल को स्टोर किया है उसकी सिक्रीशन जो है वो की जाए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।